हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और टाइप जो आपका संविधान सभा है, पॉलिटी का इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर है। यहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं, पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 में इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5-6 मिनट का वीडियो होगा, इससे लंबा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के बारे में आपने जस्ट बताया भी था पिछले वीडियो में। इसमें 7 मेंबर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इसमें अध्यक्ष हुआ करते थे और इस पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से इसी को जाना जाता है। इसमें जस्ट मेंबर पूछे गए हैं, वही 7 मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछे कि अम्बेडकर जी के अलावा कितने सदस्य थे उसमें, तो अम्बेडकर जी के अलावा 6 सदस्य थे और टोटल कितने थे? 7 मेंबर थे। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, तो आपने देखा गोपालाचार्य अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी भी थे, B.R. अम्बेडकर जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है आपसे, ये तो जस्ट पहले ही इसमें ऑप्शन आ गया, कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रारूप किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो सहमति होती थी सबकी और समायोजन के आधार पर लिए गए। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। वही आगे चलकर प्रस्तावना का पार्ट बन जाता है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए कि झंडा उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी थे। झंडा समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके JP कृपलानी हो जाएंगे। अगर पूछे संचालन समिति के कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये आपका जो पारित किया गया था, ये आपका इसमें कौन सा होगा? 22 जनवरी 1946 है, फिर 22 जनवरी 1947 है, 20 जनवरी 1947 है, 26 जुलाई। तो ये आपका 22 जनवरी 1947 वाला इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के, तो झंडा समिति के आपके JB कृपलानी थे। कौन? JB कृपलानी हो जाएंगे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो झंडे को कब अपनाया गया था? तो ये आपका जुलाई 1950 में रहेगा क्या? या इसमें आपका ये गलत हो गया, लेकिन जुलाई 1947 वगैरह में इसको अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। तो ये राष्ट्रीय ध्वज से अगर पूछे तो 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। 13 सितंबर वगैरह ऐसी कोई डेट इसमें नहीं है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और ये रहा आपका। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो यहाँ पर 24 नवंबर 1950 को मिली। 284 मेंबर ने साइन किया। पहला साइन संविधान पे आपके राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। अंतिम साइन आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। ये आपको जानकारी होगी पहले से। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान, ये जस्ट देखो क्वेश्चन पूछा गया, 284 सदस्यों ने साइन किया। इसमें पूछ रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ। वर्तमान में तो ज़्यादा है, 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद में संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 13 माह 18 दिन लगा। कमेंट बॉक्स में बताना कुल कितना पैसा लगा था। ठीक है, कितना पैसा लगा था।
किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका 26 जनवरी 1950 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? अच्छा, उसके सदस्य कौन थे? तो कह रहा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऐसा नहीं था। राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऐसा भी नहीं। लोगों द्वारा, ऐसा भी नहीं। तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका लास्ट में बताना कि लास्ट में आपका उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। और दूसरा आपको बताना है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था किस पार्टी ने किया था, किस पार्टी ने किया था और कब किया था। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में बताना है किस पार्टी ने, मतलब या फिर जैसे कांग्रेस पार्टी ने, या फिर स्वराज पार्टी ने, या फिर एक तो और पार्टियां, ठीक है, इनमें से कोई भी बताना कौन सी पार्टी थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना।